आप बच्चे थे या आपके घर बच्चे हैं, उनके खिलौने होते हैं, तो तोड़ना शुरू कर देते हो। ये बाइक मिथ्या है, झूठी है ये बाइक, ये कहीं नहीं ले जा सकती, तोड़ दो। अरे वो खेल रहा है, खेलने दो, तुम भी खेल लो। आप में से कितने लोग बड़े हो गए ऊपर खिलौना मिल जाए तो खेल लेते हो? मैं तो खेल लेता हूँ। आप सब झूठे हैं, कोई नहीं हाथ उठा रहा। मेरे तो है भतीजे, मैं तो जाता हूँ, वो तो डर के रहता है कि आएंगे तो सब छुपाता है खिलौने अपने। खिलौने हैं, खेल लो। पता है खिलौने हैं, पता है वो जो बाइक है, खिलौना बाइक, वो कहीं नहीं ले जा सकती, पर खेल लिया। खेल लेंगे, उसे आत्मा नहीं बना लेंगे, क्योंकि आत्मा अगर बिछुड़ती है तो बहुत दर्द होता है। जबरदस्ती किसी चीज को आत्मा बनाओगे, वो चीज ही ऐसी है, उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो बिछड़ेगी, तो उतना ही फिर दर्द होगा। होगा कि नहीं होगा? आत्मा के बिछड़ने पे दर्द बहुत होता है। इसीलिए व्यवस्था भी है कि वो बिछुड़ सकती नहीं, आत्मा खोई जा ही नहीं सकती। तो फिर आत्मा खोने पे इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि हम नकली चीज को आत्मा बना देते हैं, और नकली चीज तो खो सकती है, फिर जब खोती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। आपको दर्द है जिंदगी में? किस किस को दर्द है? फिर झूठे हैं। हाँ, हाथ हटाओ। हाँ, आप में से जिसको भी दर्द है, वो दर्द इसीलिए होता है, आत्मा ही है जिससे खोने पे दर्द होता है। मैं कोहनी के दर्द की नहीं बात कर रहा हूँ, टेनिस खेलने पे भी हो जाता है, टेनिस एल्बो हो जाता है ना, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ वाले दर्द की बात कर रहा हूँ। यहाँ वाला दर्द सिर्फ एक वजह से होता है, आत्मा खो गई, और आत्मा तो खो सकती नहीं, तो फिर दर्द क्यों हुआ? झूठी चीज को आत्मा बना लिया था। चीज झूठी थी तो खोएगी, जब खोएगी तो दर्द होगा। चीजों में कोई बुराई नहीं है, बस उनको यहां नहीं रखते, अंदर। उनको जेब में रख लो, हाथ में रख लो, टेबल पे रख लो, यहां नहीं रखते। जहां रखना रखो, बहुत सारी जगह है रखने के लिए, वहां पे रखो। समझ में आ रही है? यही है श्लोक, हो गया, कुछ और है नहीं उसमें। या हो सकता है कि मैं भी स्मृतियों का थोड़ा सा दास हो रहा हूं, मुझे तो बस अभी वही कौन रहा है, न वांछति न शोचति। मैं तो उठा था कि कौन है जो देर रात सोया था, सुबह सुबह सोने नहीं दे रहे, शोर मचा रहे हैं। तो देख रहा हूँ दो तीन एक तरफ बैठे हैं, दो तीन एक तरफ बैठे हैं, यही चल रहा था। क्या? न वांछति न शोचति। आप तो डांट तो नहीं सकते, फिर आके मैं लेट गया। आप समझ रहे हो? संपदा बनाओगे प्रकृति को तो आपदा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये नहीं कर सकते कि एक लूंगा दूसरी चीज नहीं लूंगा, लोगे तो दोनों लेनी पड़ेगी। संपत्ति आपत्ति दोनों ग्रहण करनी पड़ेगी। कैसे मना कर दोगे? कर सकते हो? पराठा खा रहे हैं, बोल रहे हैं स्वाद तो आए, कैलोरी ना आए, कर सकते हो? एक आएगा तो दूसरा भी। वास्तव में वो स्वाद आ ही इसीलिए रहा है क्योंकि स्वाद की परिभाषा ही क्या है? जो जबान को, और जबान तो पुरानी मशीन है, इसको बताया यही गया है कि जो चीजें शरीर को जरा चर्बीदार रखें वही अच्छी होती है, तो उनमें स्वाद मानती है। वरना स्वाद कोई एब्सोल्यूट चीज तो नहीं है ना। कैसे पता कोई चीज स्वादिष्ट है? कैसे पता, बताओ, कैसे पता कोई चीज स्वादिष्ट है? सेंसेशन हटाओ ना, सब्जेक्टिव बात है ना, सब्जेक्टिव है ना। तो जबान ने कैसे तय करा कि मैं फलानी चीज को स्वादिष्ट कहूंगी और फलानी चीज को स्वादिष्ट नहीं कहूंगी? इसने कैसे तय करा? क्राइटेरिया क्या है? कभी सोचा नहीं? हर वो चीज आपको स्वादिष्ट लगती है जो शरीर में चर्बी बढ़ाती है। सोच के देखिए। क्योंकि इवोल्यूशन, विकासवाद में जबान को यह सिखाया है प्रकृति ने कि भूखी मरेगी। होता था पहले, लोग भूखे मरते थे, प्रोटीन की कमी से नहीं मरते थे, तो प्रोटीन आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। सुना आज भी कि कोई प्रोटीन की कमी से मर गया?
विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी कमी से भी लोग सूख जाएंगे या थके रहेंगे या कुछ और उनको शारीरिक दोष हो जाएगा, लेकिन मरेंगे नहीं। लोग मरते किससे? स्टारवेशन, कैलोरी डेफिसिट। किससे मरे? कैलोरी डेफिसिट। तो विकास की जो पूरी यात्रा रही है, उसने जबान को यह सिखाया है कि जिन चीजों में कैलोरी सबसे ज्यादा हो उसको स्वाद मानना। तो जहां जहां पे भी कैलोरी दिखती है, जबान कहती है आहा स्वाद आ गया। चाहे वो फिर मक्खन हो, शक्कर हो, और सोच, तला भुना यूं ही थोड़ी पसंद आता, उसकी एक वजह है। उससे शरीर को ये सांत्वना मिलती है कि अगर हफ्ते 10 दिन तक खाने को नहीं मिला या साल 2 साल का अकाल भी पड़ गया, तो भी अब मैंने बचा के रख लिया, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। समझ में आ रही? जो चीज शरीर के काम की होती है, शरीर काम की माने शरीर की आयु अवधि बढ़ाने वाली, वही जबान को स्वादिष्ट लगती है। और जो चीज शरीर काम की नहीं है, वहां फिर राम नाम कड़वा लगे, क्योंकि शरीर के काम का तो राम नाम कड़वा लगे। समझ में आ रही बात है? पर जहां स्वाद होगा वहां फिर विवाद भी होगा। जहां संपदा होगी वहां फिर आपदा भी होगी। और ये नहीं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जो हाथ पकड़ कर रहती हैं एक दूसरे का, वो एक ही चीज के दो नाम हैं। कैलोरी और स्वाद दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही चीज के दो नाम हैं। जो चीज जबान को स्वादिष्ट लगती है, वही जब भीतर जाती है तो पता चलता है अरे बाप रे बाप, इसके पास तो बहुत सारा माल मसाला है। सबसे पहले किसको पता चलता है? भीतर ये लीवर है, सबसे पहले वो खनकता है कि ये क्या अंदर आ गया। जबान कभी रोती है? कुछ नहीं, वो तो और मजे लेती है। भैया अगले वाले में थोड़ा और कर देना। चटपटा। जबान कभी बोलती है कि गड़बड़ हो रही है? वो तो जब अंदर जाता है माल तो लीवर बोलता है कि ये क्या भेज दिया है, इसका करूं क्या। क्योंकि खाने में जो जहर भीतर ले लिया है आपने, टॉक्सिन, उसको हटाने का पहला काम कौन करता है? सबसे पहले वो रोता है। संपदा जहां दिखाई दे रही हो, दिखाई भी नहीं दे रही। जिस बात को संपदा मान लिया, उस बात को संपदा मानने से ही आपदा आमंत्रित कर ली। द्वैत का खेल है वही, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही जिस बात को संपदा मान लिया, उसको संपदा मानने से ही आपदा आमंत्रित कर ली। ठीक है? एक ही संपदा है असली, क्या? आत्मा। तुमने बाहर की चीज को संपदा माना तो उसको उठा के क्या बना दोगे भीतर? आत्मा। यही आपदा है। बाहर की चीज को भीतरी बना देना ही आपदा है। और बाहर की चीज जैसे ही बहुत मूल्यवान लगती है, उसको संपदा कह के भीतर बैठाओगे। सड़क पर हीरा दिख गया, अभी बाहर था, कहां था? सड़क पर था। सड़क पर हीरा दिख गया, लगा अरे बड़ी कीमत की चीज है, तो तुरंत उठाकर उसको आप कहां ले आओगे? घर के अंदर ले आओगे। सिर्फ घर के अंदर नहीं, तिजोरी के अंदर रख दोगे। तो बाहर की चीज को कहां रख दिया? तो जैसे ही बाहर कुछ बहुत मूल्यवान रखता है, उसको आप भीतर ले आ देते हो। और बाहर की चीज को भीतर लाना ही आपदा है, क्योंकि सब बाहर ही है। यहां इतना मूल्यवान कुछ भी नहीं है कि उसको दिल में बैठा लो।
कि उसको अपना केंद्र बना लो। सब खेल खिलौना है, ठीक है। मैं तो देखता हूँ छोटे बच्चे, वो पूरा जब बैठ जाएंगे जमीन पर, चारों तरफ 50 तरीके के खिलौने वो अपना फैला लेंगे। ट्रेन है, उसकी पटरियां हैं, वो पटरियां ऐसी हैं कि वो टुकड़ों में, हिस्सों में आती हैं। तो उन पटरियों को पहले एक में एक करके लगाओ तो बड़ी भारी गोल पटरी बनेगी, इतनी बड़ी पटरी बनी ऐसे। वो पटरी के बीच में बैठ गए हैं। फिर लेगोज आते हैं, वो आपस में लगाए जाते हैं, तो वो कर लेंगे और चारों तरफ उसको फैला दिया है। और 5-7 तरीके की छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, आग बुझाने वाली गाड़ी, ठीक है, फायर ट्रक हो गया, ये हो गया, बैटल टैंक हो गया, ये सब अपना वो बिछा के चारों तरफ बैठ गया और ये सब चल रहा है। हो गया, थोड़ी देर में देखो वहीं सो गया। खिलौनों से खेलना है तो फिर बच्चों जैसा रुख भी होना चाहिए। खेल रहे थे तो खेल रहे थे, फिर सो गए। थोड़ी देर में कोई उठाता है, उसको ले जा करके उसके बिस्तर पे कर देता। खिलौने सारे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, आप नहीं हो वहां पर। ऐसे ही रुख रखो, खिलौने हैं, खेल रहे हैं, फिर खिलौनों को खिलौनों की तरह छोड़ भी देंगे। खिलौने इतनी बड़ी चीज नहीं कि इनसे हमारी नींद उड़ जाए। खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, मन करेगा सो जाएंगे। जान नहीं बना लेना इनको। जिसको संपदा मान लिया वो जान बन जाता है। किसी का जान बन जाना ही आपदा है। आपकी जान आपसे बाहर घूम रही हो, दिक्कत आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? अब ये दिल है मेरा, यहाँ धड़क रहा है, मुझे दिखाई दे कि ये यहाँ बैठी हुई है, वो उसको सॉफ्टी, और फिर इसको दे दिया खेलने के लिए, ये उसमें ऐसे पेन चुभ हो रहा है, देखें क्या होता है पेन चुभ होने से। और फिर उन्होंने उछाल के पीछे दे दिया है, चलो कैचम कैच खेलते हैं, कौन पकड़ेगा। फेंकम फेंकाई चल रही है, कोई कह रहा है दीवार मार के देखे बाउंस करेगा, तो मेरी क्या हालत होगी फिर? ये मेरा दिल है और जमाना उसके साथ खेल रहा है, मेरी क्या हालत होगी? जी पाऊंगा? हाँ। किसी ऐसी चीज को दिल बनाओ ही नहीं जो तुमसे बाहर जा सकती हो। अपना दिल इसलिए है क्योंकि अपने से बाहर जा ही नहीं सकता। जो अपने से बाहर जा सकता हो, अपने से बाहर का, उसको अपना दिल बनाओगे तो दिल टूटेगा ही टूटेगा। दुनिया खेलेगी दिल के साथ। मुझे तो आ रही बात। ये बहुत जबरदस्त कला है, सारा अध्यात्म इसी पर है। खेलना कैसे है? क्रीड़ा भाव और साक्षी भाव, ये एक ही चीज के दो नाम है। प्रकृति के साथ रिश्ता क्या है? खेलने का, उसी को साक्षित्व कहते हैं। साक्षित्व का अर्थ होता है निर्लिप्तता। अब सिर्फ ऐसे सुनो साक्षी तो ऐसा लगता है कि जैसे छूना भी नहीं है, पर प्रकृति को छुए बिना जियोगे कैसे? तो साक्षी होकर छुए कैसे? ऐसे जैसे बच्चा अपने खिलौनों को छूता है, ऐसे जैसे कोई जानकार अपने खिलौनों को छुएगा। खेल तो रहे हैं पर जानते हैं कि खेल है। साक्षित्व का मतलब ये नहीं कि प्रकृति को स्पर्श ही नहीं करना है, स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। यहां बैठे हैं, सांस ना ले, क्या सांस भी ले रहे हो तो क्या हो रहा है? यहां बैठे हैं तो बोले नहीं क्या? जो सामने सब मूर्तियां बैठी हैं, इनसे बात करने के लिए इधर वाली मूर्ति को बोलना पड़ रहा है। बीच में हवा का स्पंदन हो रहा है, वहीं से शब्द पहुंच रहे हैं उधर। इधर भी देह से कोई रिश्ता नहीं रहे, उधर भी देह से कोई रिश्ता नहीं रहे, तो फिर इधर और उधर भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा।
ये बातचीत भी फिर निरर्थक हो जाएगी। तो प्रकृति से रिश्ता तो रहेगा ही। साक्षी भाव माने क्रीड़ा भाव, वैसा ही रिश्ता जैसे खेल रहे हैं, बस बहुत मतलब नहीं निकाल लिया। अभी खेल रहे थे, खेलते खेलते सो भी गए। जब तक खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था बाप रे बाप, खिलौने नहीं है, दुनिया है हमारी, जान है हमारी। और थोड़ी देर में देखा तो क्या है, वहीं बीच में पड़े हुए। और फिर जाके सो गए, सुबह उठे तो भूल गए, याद भी नहीं कि कौन सा खेल, क्या खिलौना, कहाँ की रात, कौन सी बात। और जो ये नहीं कर सकता उसके लिए जीवन में विपदा ही विपदा है। सत्य के अलावा कोई और संपदा बनाओगे तो आपदा विपदा के अलावा कुछ नहीं पाओगे। सत्य के अलावा बाकी जो कुछ है वो क्या है? खिलौने। आपसे कोई कहे कि बताओ आपके पास बड़ी बड़ी चीजें क्या हैं, तो आप अपने खिलौने भी बताते हो, बस ऐसे। आपके यहाँ कोई आया बोला आपकी कुल संपत्ति का हिसाब करना है, नेटवर्थ निकालेंगे आपकी, तो आप खिलौनों की अलमारी खोल के खिलौने भी दिखाओगे, कहोगे कि इसकी भी कीमत लो। हाँ, तो वैसे ही उनको खिलौना मानते हैं, संपदा नहीं मानते। तो कुल संपत्ति में उसको क्या गिने? खिलौने हैं, संपदा नहीं है, तो संपत्ति में नहीं गिनते इनको हम। आपके पास भी जो कुछ है उसे अपनी संपत्ति में मत गिनिए, अपने खिलौनों में गिनिए। जो कुछ है क्या है आपका? खिलौना है, संपत्ति नहीं है। खिलौना है, खेल रहे हो, कल नहीं होगा वो खेलने के लिए, जब तक है खेल लो। जब ये जान के खेलते हो कि ये चीज कल खेलने को नहीं होगी, बड़ी मौज आ जाती है, बहुत मौज। इस विरोधाभास के बिना जीवन में आनंद हो ही नहीं सकता। क्या विरोधाभास? कि पता है कि ये चीज अपनी नहीं है पर अभी है, और खेल रहे हैं इससे जी भर के, जी जान से, ये जानते हुए भी कि अपनी नहीं है, ये जानते हुए भी कि कल नहीं रहेगी। ये जो एब्सर्डिटी है, विरोधाभास है, इसी में आनंद है। और जिसके पास इंद्रिय नहीं होती एब्सर्ड को एंजॉय करने की, आनंद उसके लिए नहीं है। जो ये कहता है नहीं साहब, बात तो तर्क सम्मत होनी चाहिए। तर्क सम्मत बात यह है कि सुख तो तभी मानेंगे ना जब हमारा स्वामित्व हो। उनके लिए खुशी है ही नहीं, और है तो झूठी खुशी है, क्योंकि स्वामित्व तो आपका कभी भी हो नहीं सकता। और आपने कह दिया सुख तो तभी मनाऊंगा जब स्वामित्व होगा, तो स्वामित्व तो कभी हो नहीं सकता, तो सुख आप मनाओगे नहीं। या फिर आप सुख मनाओगे ये झूठी मान्यता करके कि स्वामित्व हो गया, जबकि स्वामित्व है नहीं, चीज आपकी नहीं है, आप झूठा सुख मना रहे हो। झूठे सुख को सुख कहे मानो। जिंदगी उनकी है जो जानते हैं कि खिलौना कल छिल जाएगा, पर फिर भी आज हम मौज में हैं। खिलौना कल छिन जाएगा पर फिर भी हम मौज में। एक फिल्म आई थी, उसमें वो गाते थे, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। अब मस्त गा रहे हैं, कह रहे सुबह होगी, हमें मालूम है न तुम होगे ना हम होंगे, पर आज की रात जिंदगी है ना, बस इतना पर्याप्त है। और जो ये कह करके आनंदित नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। जो कहे कि मुझे तो अनंत जन्मों का साथ चाहिए तभी आनंद मानूंगा, तो झूठा आदमी है, क्योंकि अनंत जैसा कुछ होता नहीं। अनंत तो बस आत्मा होती है, प्रकृति में कुछ अनंत नहीं है। सब उल्टा पुल्टा है। दुख की हजार वजह, हम दुख की हजार वजहों को ही चुटकुला बना लेंगे, हम अपनी हालत पे हंस लेंगे। सुबह हम बिछड़ने वाले हैं ना, हम इसी बात का आनंद कर लेंगे कि देखो ना सुबह तुम होगे ना हम होंगे, इसी बात की तो मौज है।